गाइस वेलकम ऑन माय चैनल सीमा हॉलीडे डेवलपर। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स आज की वीडियो है रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर। तो ये एक नई सीरीज शुरू हो रही है हमारे चैनल पे। मुझे इसकी क्वेरी भी पहले बहुत बार आ चुकी है, मैम रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट आप स्टार्ट कीजिए। तो आज से इसकी वीडियोस आएंगी। अगर आप टाइपस्क्रिप्ट रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट करना चाहते हो, आप बिगनर हो, आपने स्टार्ट किया है, ये ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए ही मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले एक माइंड में आप लोगों के क्वेश्चन होगा कि क्या अगर हम रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट कर रहे हैं तो क्या जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। यस, मैं इसका आंसर यस ही दूंगी। बिकॉज गाइस देखिए, जब तक आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती आप रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट नहीं कर सकते। तो मेक श्योर आपको जावास्क्रिप्ट आती हो, आपने वर्क किया हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइपस्क्रिप्ट है क्या। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, इसमें है टाइपस्क्रिप्ट इज एन ओपन सोर्स प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो टाइपस्क्रिप्ट है वो एक ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जबकि अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूं तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, it is a strongly typed superset of JavaScript which compiles to plain JavaScript. Guys देखिए, ये superset है किसका, JavaScript का, which compiles to plain Java. In the end जब आप कोड लिख भी रहे हो TypeScript में, वो जाके कंपाइल होगा JavaScript की ही फॉर्म में। मतलब कि वो कन्वर्ट हो, क्योंकि ब्राउजर को सिर्फ जावास्क्रिप्ट समझ आती है, उसको नहीं पता कि टाइपस्क्रिप्ट क्या है। तो मेक श्योर अगर आप टाइपस्क्रिप्ट कर रहे हो आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। टाइपस्क्रिप्ट इज डेवलप एंड मेंटेन बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की है और मेंटेन भी। इट इज नॉट डायरेक्टली रन ऑन द ब्राउजर। जैसे कि आप देख सकते हो, इन्होंने बोला है कि ये ब्राउजर के ऊपर डायरेक्टली रन नहीं होती। और जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट स्लाइड में कि जो टाइपस्क्रिप्ट है वो ब्राउजर रीड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये डायरेक्टली ब्राउजर के ऊपर रन नहीं होगी। इट नीड्स अ कंपाइलर टू कंपाइल एंड जनरेट इन जावास्क्रिप्ट फाइल। तो इसे कंपाइलर की जरूरत होती है, जो कि क्या करता है, पहले टाइपस्क्रिप्ट के कोड को जावास्क्रिप्ट की फाइल में कन्वर्ट करता है, जावास्क्रिप्ट के कोड में कन्वर्ट करता है, उसके बाद ही ये जो कोड है वो रन करता है ब्राउजर पे। टाइपस्क्रिप्ट हैज ए फीचर नॉन एज स्टैटिक टाइपिंग बट जावास्क्रिप्ट डज नॉट सपोर्ट दिस फीचर। अब गाइस इस चीज का मतलब क्या है, वो बोल रहे हैं कि टाइपस्क्रिप्ट जो है उसके पास एक फीचर है जिसको बोलते हैं स्टैटिक टाइपिंग। अब ये स्टैटिक टाइपिंग क्या है, देखिए स्टैटिक टाइपिंग का मतलब ये होता है कि जितने भी वेरिएबल वगैरह हम टाइपस्क्रिप्ट में यूज करेंगे उसकी टाइप जो है वो हमें मेंशन करनी पड़ेगी, और ये स्टैटिक होगी, डायनेमिक नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, बट मैं उसको न्यूमेरिकल नंबर दे रही हूँ, पर वो फिर भी रन करेगा प्रोग्राम को, वो एरर नहीं देगा। बट टाइपस्क्रिप्ट इस चीज को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट है अपनी वेरिएबल्स की टाइप्स को लेकर। तो अगर आप किसी स्ट्रिंग वेरिएबल को न्यूमेरिक डेटा देते हो या न्यूमेरिक को स्ट्रिंग दे देते हो, वो रन नहीं करेगा, वो कंपाइल टाइम पे ही आपको एरर शो कर देगा कोड में। स्क्रिप्ट प्रोवाइड्स स्टैटिक टाइपिंग थ्रू टाइप एनोटेशन टू एनेबल चेकिंग टाइप एट अ कंपाइल टाइम। जैसे कि गाइस मैंने आपको लास्ट स्लाइड में यही बताया कि इसमें जो चेकिंग होती है वेरिएबल्स की वो स्टैटिक टाइपिंग की होती है। वेरिएबल्स की जो टाइप है वो देनी मैंडेटरी होती है, उसके बिना आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये तो थी जी जनरल इंट्रोडक्शन रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट यूज करते हैं, इसका रीजन क्या, आजकल बहुत सारी कंपनीज टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रही हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। मैं ये नहीं कहती कि जावास्क्रिप्ट इज अ बैड थिंग, नहीं है। बट हाँ, अगर कोई कंपनी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो प्रेफर करती है रिएक्ट के साथ टाइपस्क्रिप्ट को यूज करना एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी हाई है। इसमें वेरिएबल्स वगैरह की जो टाइपिंग है, मतलब वेरिएबल की जो टाइप है वो पहले ही डिफाइन करनी पड़ती है, जो कि कोड की रीडेबिलिटी के लिए और स्टेबिलिटी के लिए, कोड के लिए काफी अच्छी चीज है, और आजकल ये काफी डिमांडिंग में है। तो चलिए
यहाँ तक मैंने आप लोगों को टाइपस्क्रिप्ट की जितनी भी डिस्क्रिप्शन थी वो दे दी है कि रिएक्ट में इसको यूज क्यों करना है, रीजन क्या। अब देखेंगे हम इसका सेटअप कैसे करेंगे। तो चलिए गाइज हम इसका सेटअप स्टार्ट करते हैं कि रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट सेटअप कैसे करना है। तो गाइज रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट सेटअप के लिए भी आपको नोड की ज़रूरत होगी अपना प्रोजेक्ट रन करने के लिए। तो सबसे पहले आपने नोड को अपने प्रोजेक्ट में सेटअप कर लेना है कि वो है या फिर नहीं है। अगर आप अपने नोड का वर्जन चेक करना चाहते हो तो आप अपने सर्च बॉक्स में से cmd लिखो, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। इसको ओपन करके यहाँ पे node-v, ठीक है। तो जब आप ये कमांड को रन करोगे तो आपको आपके सिस्टम में जो नोड का वर्जन है देखिए वो शो हो जाएगा। और अगर आपको इसके सेटअप में कोई एरर आती है, वो जहाँ तक मुझे लगता है वो नोड वर्जन से रिलेटेड ही आएगी। तो आप मेक श्योर करो कि आपके पास जो नोड का लेटेस्ट वर्जन है वही सेटअप हो, बिकॉज पुराने वर्जन में टाइपस्क्रिप्ट में भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। ये इशू मुझे भी आया था, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया रिएक्ट के नाम से, react -ts -first -app, ठीक है। तो रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट के लिए जो हमें कमांड रन करनी है वो होगी npx create -react -app स्पेस। अब आप अपनी ऐप का नेम लिखोगे, जो भी आपको अपने प्रोजेक्ट का नेम रखना है। मैं रख रही हूँ my-app, उसके बाद हाइफन टेम्पलेट स्पेस टाइप स्क्रिप्ट। तो गाइज जैसे ही आप ये कमांड लिख के इसको रन करोगे आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो। तो गाइज देखिए हमारी एप्लीकेशन जो है वो सर्व हो चुकी है, मतलब कि वो रन करे। तो अब हम इसका थोड़ा सा फाइल स्ट्रक्चर देखते हैं कि रिएक्ट प्लस टाइपस्क्रिप्ट का जो फाइल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। ऑलमोस्ट रिएक्ट प्लस जावास्क्रिप्ट के साथ जैसे हम वर्क करते थे वैसे ही है, बट आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, इसमें जो app.js है अब वो क्या है app.tsx, मतलब टाइपस्क्रिप्ट XML, ठीक है। और जो बाकी की फाइल्स थी उनकी एक्सटेंशन भी कुछ ऐसी ही है। तो गाइज अब हम देखेंगे एक सिंपल सा छोटा सा कोड लिखकर कि टाइपस्क्रिप्ट में प्रॉप्स को कैसे पास करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, मैं app.tsx में हूँ। तो यहाँ पर जितना भी डमी कोड है इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। यहाँ पर मैं फिलहाल हेलो लिख रही हूँ, चेक करने के लिए कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो कंपाइल हो रही है या फिर नहीं। तो यहाँ पर गाइज मैं हेलो लिख लेती हूँ, सेव करते हैं और देखो हमारा हेलो जो है वो स्क्रीन पे आ गया है ना। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, हमारी एप्लीकेशन वर्क कर रही है। यहाँ पर मैं एक स्क्रीन नाम का फोल्डर बना रही हूँ, स्क्रीन, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। उस फाइल का नाम हम रख लेते हैं, जैसे चाइल्ड रख लिया मैंने, चाइल्ड डॉट। अब यहाँ पर गाइज आप लोगों ने जो फाइल का नेम देना है वो देना है child.tsx, ना कि jsx। अगर आप child.ts रखोगे, ओनली ts, तो इसका मतलब है ये सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट का कोड ही रन करेगा,
TSX जावास्क्रिप्ट XML का कोड रन नहीं करेगा। तो इस चीज को आपने माइंड में ध्यान में रखना है कि जब भी आप फाइल क्रिएट कर रहे हो तो फाइल का नेम .tsx की एक्सटेंशन आपने लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस ये मैंने चाइल्ड नाम का एक कंपोनेंट क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ पर कंपोनेंट सेव किया और ये एक्सपोर्ट हो रहा है, इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट कर लेती हूँ, इंपोर्ट उसका नाम था हमारे कंपोनेंट का चाइल्ड कंपोनेंट, और देखिए उसने ऑटोमेटिकली वो पाथ दे दिया जहाँ पे हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है ना। तो यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट कर लेती हूँ, सेव किया, तो इसे रिफ्रेश करते हैं तो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट आ गया, है ना गाइस। तो यहाँ पर अब मैं पास करती हूँ, क्या पास करती हूँ, फिलहाल मैं अपना नेम पास करती हूँ। जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट में रिएक्ट प्लस JSX और रिएक्ट प्लस जावास्क्रिप्ट में हम करते थे, यहाँ पर मैं पास कर रही हूँ अपना नेम सीमा, ठीक है। अब आपने एक चीज नोट की होगी, जावास्क्रिप्ट में ऐसे लिखने पे कभी हमें एरर नहीं आती है, बट टाइपस्क्रिप्ट हमें इसके लिए एरर दे रहा है। वो क्या कह रहा है, आप एरर को ध्यान से पढ़िए, टाइप नेम स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप। मतलब वो बोल रहा है कि जो भी आपने इसमें पैरामीटर पास किया है उसकी टाइप आपने डिफाइन नहीं की है। तो आप इसकी टाइप कहाँ पे डिफाइन करोगे, जहां पे आप इसको प्रॉप्स के थ्रू यूज करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा टाइप, ठीक है। इसका नाम रख देंगे हम चाइल्ड कैपिटल, मेक श्योर कि नाम आप कैपिटल रखो, ये गुड प्रैक्टिस है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या लिखा है, नेम, आप नेम पास कर रहे हो, यहाँ पर आपने लिया नेम, ठीक है। और नेम किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, ओके गाइस। तो अब इसको यहाँ पे हमने कैसे यूज करना है, यहाँ पे हम यूज करेंगे इसको प्रॉप्स, ठीक है, चाइल्ड प्रॉप्स, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे h1 props डॉट नेम, सेव किया। ये अभी भी एरर दे रहा है, तो देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। सीमा इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, ओके। ये बोल रहा है कि स्ट्रिंग को असाइन नहीं करना है। ओह सॉरी गाइस, ये मैंने गलत कर दिया, ये ऐसे होगा, ठीक है। इसको सेव किया। अब देखते हैं हमारा जो प्रॉप्स डॉट नेम है वो डिस्प्ले हो रहा है या फिर नहीं। यस, देखिए हमारा जो प्रॉप्स है वो डेटा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमने एक नॉर्मल डेटा पास किया। अगर आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना है तो आप कैसे करोगे, ठीक है। अब हम वो देख, अभी हम छोटी छोटी चीजें अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बट जैसे जैसे ट्यूटोरियल आएंगे हम काफी कॉम्प्लेक्स चीजों को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैं एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट ले रही हूँ, ठीक है, कॉन्स्ट obj, तो मैंने ये लिया, ठीक है। इसमें मैं ले लेती हूँ नेम सीमा, ठीक है, और मैं ले लेती हूँ डेजिग्नेशन, ठीक है, डेवलपर, और मैंने ले लिया जी एज 25, ठीक है गाइस। तो अब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है मैं इसको पास करूंगी। अब इस नेम को ऐसे ही रहने देते हैं या फिर रिमूव कर देते हैं, नहीं चाहिए हमें, है ना। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम obj डेटा, और इसमें मैं अपना ये ऑब्जेक्ट पास कर रही हूँ obj। तो आप देखोगे इसमें फिर से एरर आ रही है, वो बोल रहा है कि आपने
ऑब्जेक्ट तो ले लिया बट उसकी टाइप तो आपने डिफाइन ही नहीं की, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाना है आपने। अब ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि अब हम पूरा ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या है, ये आपने कॉपी कर लेना है यहाँ से। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आप लिखोगे स्ट्रिंग, क्योंकि नेम जो है वो स्ट्रिंग है, और जो डेजिग्नेशन है वो भी स्ट्रिंग ही होगी, स्ट्रिंग, ठीक है। और जो एज है वो क्या होगी, नंबर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम props डॉट नेम कर रहे थे, ऐसे ही बाकी चीजें भी कर लेते हैं। props डॉट डेजिग्नेशन। और गाइस एक चीज ना नोट करना, अगर आप मतलब सही जा रहे हो ना, आपने सही डेटा की टाइप वगैरह दी है, तो जब आप टाइप करोगे ना उस टाइम पे आपको सजेशन में ही वो पैरामीटर दिखेंगे। अगर आप सही टाइप कर रहे हो, सही फॉलो कर रहे हो, मतलब कि कोड, उसकी टाइप, एवरीथिंग सही है, अगर वो सही नहीं होगा तो ऑटो सजेशन में वो कुछ नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिया props डॉट, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, एज, सेव किया। अभी भी देखो हमारी फर्स्ट फाइल है ना, उसमें एरर आ रही है, ओके। तो ये देखो ये यहाँ पे एरर दे रहा है। अब गाइस इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना, जो आपने जो नेम लिखकर यहाँ पर, ये जो आपने की बोल लो या एट्रीब्यूट बोल लो, जो आपने यहाँ पे एट्रीब्यूट का नेम दिया है ना, वही नेम आप जहाँ पे इसकी टाइप को डिफाइन करोगे यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे एक और रैपर में रखेंगे, दिस वन, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास props डॉट obj डेटा। नहीं वर्क कर रहा, 1 सेकेंड। यहाँ पर आएगा गाइस हमारे पास, ये टाइप स्क्रिप्ट का यही प्रॉब्लम आता है, ठीक है। इसमें आएगा obj, देखो ये आ रहा है ना अपने आप। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अब इसको रिप्लेस कर दोगे props को obj डेटा के साथ, ठीक है। और गाइस देखिए एक चीज और ध्यान में रखना, अब देखो कोई एरर नहीं आ रही हमारी फाइल्स में, कोई एरर नहीं है, ठीक है। और ओके, तो यहाँ पर ये जो स्टेप है ना, ये वाला मैंने पता है यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे डी स्ट्रक्चरिंग यूज किया। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल की वीडियोस को पहले देखा होगा तो मैंने डी स्ट्रक्चरिंग में डिटेल में वीडियो बनाई। तो यहाँ पर डी स्ट्रक्चरिंग का ही कंसेप्ट मैं फॉलो कर रही हूँ, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं कि हमने क्या किया, ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरे पास जो app.tsx फाइल थी, ठीक है, उसमें हमारे पास एक कंपोनेंट था, फिर मैंने एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाया, उसमें से मैंने div को पास किया। अब मैंने उस कंपोनेंट में मतलब पेरेंट टू चाइल्ड जो डेटा पास करते हैं उसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट पास करना था, ठीक है। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया obj नेम से और उसको पास कर दिया। यहाँ पर जो मैंने एट्रीब्यूट का नेम लिया है वो यहाँ पे टाइप जब हम क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि टाइप स्क्रिप्ट में, रिएक्ट प्लस टाइप स्क्रिप्ट में आपको जो भी डेटा आप यूज करोगे, जो भी आपको उसकी टाइप देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा चाइल्ड प्रॉप्स, इस चीज का नेम आप कुछ भी दो, ठीक है, ये काइंड ऑफ वेरिएबल कह लो या कुछ भी कह लो, इसका नाम आप कुछ भी दो, बट मेक श्योर जो आप ये नाम दोगे, इसके अंदर जो आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, जो आप यहाँ से पास कर रहे हो ना, ये वाला नेम, ये मैच होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो एरर देगा ही देगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, जो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे उसकी टाइप आपने यहाँ पे दे दी कि जो नेम है वो स्ट्रिंग है, डेजिग्नेशन स्ट्रिंग है, एज नंबर है, ठीक है। अगर आप देखो मैं यहाँ पर एज को अगर स्ट्रिंग कर दूं ना 25, सेव किया,
आप देखोगे उसने एरर देनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, वो बोल रहा है कि टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी एज आर इनकम्पेटिबल। तो टाइप स्क्रिप्ट इस चीज का बहुत ही ध्यान रखेगा। अगर आपने एक भी गड़बड़ किया ना, या आपका कोड कंपाइल नहीं करेगा, तो मेक श्योर कि आप ऐसी गड़बड़ ना करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए चाइल्ड प्रॉप्स में से मैंने क्या निकाल लिया, ओबीजे डेटा, यहाँ पर डीस्ट्रक्चरिंग यूज की, फिर हमने अपने ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर लिया। तो आई होप आपको ये सिंपल सा ट्यूटोरियल मेरा समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम एरे का डेटा जो है वो कैसे पास करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा हम पास करके देखेंगे, थोड़े कॉम्प्लेक्स डेटा का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, एपीआई का डेटा देखेंगे, बहुत सारी चीजें जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना, कमेंट करना। बाकी यस, मेरी जो लास्ट वीडियोस रही हैं, क्योंकि सीरीज जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, और जिनके इंटरव्यू क्लियर हुए हैं उनके कमेंट्स भी आए हैं। इवन मैंने भी रिसेंटली अपना इंटरव्यू क्लियर किया और बहुत अच्छी एमएनसी कंपनी में मुझे जॉब मिली है। तो मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप लोग टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट कीजिए। ठीक है, और कंसेप्ट्स पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, सब्सक्राइब करके जाना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपने कुछ सीखा है। बाकी अब हम लोग रिएक्ट प्लस टाइपस्क्रिप्ट की वीडियोस लाते रहेंगे आगे आगे, और कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे जिससे हमारा बेस जो है वो स्ट्रांग हो। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, बाय बाय।